हेलो एंड अगेन वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है पढ़ रहे आईआईटी जैम में। तो हमने लास्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड्स के बारे में। एंड मैंने आपको डेरिवेशन भी बताए, मैंने आपको ग्राफ भी समझाया। बहुत इंपॉर्टेंट वो क्लास थी, सीधी सी बात ये है। अब उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो एक बार लास्ट क्लास का ओवरव्यू थोड़ा सा देते हैं। तो ये जो क्लास होगी भाई हमारी, इसको काफी अच्छे से समझा दिया था। एंड मैंने आपको एक थोड़ा सा ट्रिक भी बताया था। एमपी यानी कि 2 वर्ड आ रहे हैं इसलिए 2। एवरेज मतलब बहुत ज्यादा लगता है, एवरेज का मीनिंग तो बहुत सारों में से निकाला जाता है, तो 8 एंड आरएमएस का मीनिंग 3। ठीक है। अब देखिए इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके आपसे पूछा जा सकता है, तो आइए उनको भी डिस्कस करते हैं कैसे कैसे। ये ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड। तो सबसे ज्यादा मैंने आपको आरएमएस दिखाई थी, उसके बाद एवरेज, एंड यहां जो मैक्सिमा जो पॉइंट होता है यहां पे एमपी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। चलो जी, अब आगे डिस्कस करेंगे इसी में। क्लास नंबर ये 5 हमारी स्टार्ट हो गई है। देखिए अगर मैं बात करूं आइडियल गैस इक्वेशन की, अगर मैं बात करूं आइडियल गैस इक्वेशन, तो वो किसके इक्वल होती है? हेलो दीपक, आइडियल गैस इक्वेशन होती है आपका PV इज इक्वल टू, है ना, PV इज इक्वल टू RT बाई N, है ना, PV इज इक्वल टू NRT होती है, सॉरी, PV इज इक्वल टू क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? NRT होती है। अगर मैं यहां से RT की बात करूं, वो किसके इक्वल आ जाएगा? तो आपका जो RT होगा वो इक्वल होगा P इंटू V, है ना, P इंटू वी, और इसको डिवाइड कर देंगे N से। P इंटू वी और इसको डिवाइड कर देंगे N से। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है। अब देखिए अगर जो फॉर्मूले मैंने बनाए, अगर मैं उसको मॉडिफाइड करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? देखिए सबसे पहला जो फार्मूला पढ़ा हमने वो था स्पीड ऑफ आरएमएस। 3 वर्ड है इसलिए 3, तो क्या आएगा आपका 3RT बाई एम। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं RT की जगह PV बाई ये भर के रखता हूं। तो यहां पे एक फॉर्मूला क्या डिजाइन किया जा सकता है? 3 प्रेशर वॉल्यूम एंड यहां पे मोल्स इनटू मास, मोल्स इनटू मास। अब आपको पता है ना, देखो मोल्स यहां पे, और अगर मैं इस मोल्स को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं वेट, है ना, वेट एंड मोलिकुलर मास, उससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को एक और तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 3, ऊपर बचेगा प्रेशर, और इसको मैं लिख सकता हूं यहां D डेंसिटी से। कैसे किया होगा मैंने? इसी से ये फॉर्मूला बनाया है, बहुत आसान है। ये मोल्स है, अगर मैं मोल्स को लिखूं यहां पे 3 इंटू पी वी, 3PV, यहां पे मैं लिख सकता हूं वेट बाई में मोलिकुलर वेट इंटू में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही तो डेंसिटी बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम को तो डेंसिटी बोलते हैं। अब जो भी डाटा आपको दिया रहे क्वेश्चन में, उसके हिसाब से, जो भी डाटा दिया रहे क्वेश्चन में उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज कर लेंगे। √3RT बाई एम, √3PV डिवाइड बाई NM, √3P डिवाइड बाई D डेंसिटी। यहां पे D का मीनिंग इज, यहां पे D का मीनिंग आपका डेंसिटी से है। ऐसे ही आप सभी के लिए डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट यहां पे थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है, नहीं तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। यहां पे यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है। एक बार मैं सभी के लिए फॉर्मूले मॉडिफाइड कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, कि आपको क्या यूनिट यहां पे ध्यान रखनी है। तो ठीक है, इसी प्रकार अगर आप निकालेंगे एवरेज के लिए स्पीड, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनेगा वो किसके इक्वल होता है? यहां लिखते हैं हम 8RT बाई पाई एम, 8RT बाई पाई एम लिखते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, है ना। इसको अगर लिखें तो यहाँ पे 8 एंड PV यहाँ पे हो जाएगा पाई NM के इक्वल। इसी को और किस तरीके से लिखा जा सकता है? 8P पाई इंटू डी, 8P पाई इंटू डी, ये भी बन सकता है। एंड नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं स्पीड का, वो लिख सकते हैं MP का, MP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वो पहले किसके इक्वल होती है? 2RT बाई एम के इक्वल होती है। अब इसको अगर देखा जाए तो इसको किसके इक्वल लिखा जा सकता है? तो यहाँ पे 2PV, ना यहाँ पे हो जाएगा 2PV, एंड यहाँ पे हो जाएगा N इंटू एम। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2P बाई डी यहाँ पे। अब बात ये आती है यूनिट कन्वर्जन, यहाँ पे यूनिट क्या क्या लेते हैं, ठीक है ना। यूनिट यहाँ पे SI यूनिट ही लेनी है, और यूनिट जो लोगे सभी की मैं लिख देता हूं, क्योंकि यूनिट में, यूनिट कन्वर्जन में क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखिए SI सिस्टम की अगर आप बात करोगे, SI सिस्टम में जो आपको यूनिट लेनी होती है यहाँ पे वो क्या क्या? देखो स्पीड जो आप ले सकते हैं वो आप
मीटर पर सेकंड में लेना प्रेफर कीजिए, मीटर पर सेकंड। उसके बाद एम, मोलार मास जो आप लोगे ना स्टूडेंट, जो आपको मोलार मास लेना है वो आपको लेना चाहिए किलोग्राम पर मोल के अंदर, किलोग्राम पर मोल, इसको ध्यान रखिएगा, किलोग्राम पर मोल। पी जो होगा प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, उसको आप लेंगे 8 किसमें ले सकते हैं आप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इसमें ले सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम जो है आपको वो लेनी है आपका मीटर क्यूब के अंदर, एन जो है मोल लेने हैं आपका मोल के अंदर ही होते हैं। डेंसिटी जो आप लोगे, डेंसिटी वो आपको लेनी है किलोग्राम एंड मीटर का क्यूब, किलोग्राम एंड मीटर का क्यूब, ठीक है। ये आपको लेना पड़ेगा यहां पे। चलो जी, अब ये मैंने स्पीड्स आपको पढ़ा दी, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, एक और कंसेप्ट बता देता हूं, है ना, बस एक लास्ट कंसेप्ट और बता देता हूं। अगर वो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कभी कभार, बहुत टफ बनेगा अगर आएगा तो, लेकिन मैं पढ़ा जरूर देता हूं, ठीक है। वो एक और कंसेप्ट, उसके बाद सिर्फ आपने प्रीवियस ईयर ही डिस्कस करने। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, तो यहां पे मैक्सवेल, ठीक है ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, Maxwell distribution equation in terms of kinetic energy, in terms of kinetic energy। भाई इसको हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, इसी इक्वेशन को। तो वही मैं आपको यहाँ पे बस बताने जाऊंगा, छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है, फिर प्रीवियस ईयर बच जाएंगे। और देखना एक भी ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सोल्व ना हो इतना पढ़ने के बाद। एवरेज मोलार ट्रांसलेशनल एनर्जी, यानी कि जो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था, वो था आपका हाफ एम यू स्क्वायर के इक्वल, है ना, हाफ एम यू स्क्वायर के इक्वल। अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो यहां पे यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यू। तो यू होगा आपका अंडर रूट, देखो ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू में ई, और इसको डिवाइड करेंगे एम से, इसको डिवाइड करेंगे एम से। इस यहां पे ये जो ई लिखा हुआ है इसका मीनिंग मैं अगेन लिख देता हूं, इसका मीनिंग है एवरेज मोलार ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज मोलार ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करेंगे, इसको ई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना, जो ये यू नजर आ रहा है इसको ई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां पे बनेगा आपका डी यू बाई डी ई, डी यू बाई डी ई, इसका डिफरेंशिएट 2 एंड m तो कांस्टेंट है, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2 m e के इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 2 m e के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए इसको तो आगे हम कैसे लिखेंगे, डी यू, ये डी यू किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई, है ना, अंडर रूट 2 m e, अंडर रूट 2 m e एंड डी ई, डी ई। अब इसको क्या किया जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। नाउ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन द रेंज ऑफ, हम मान लेते हैं कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ई से ई टू ई प्लस डी ई के बीच में लाई कर रही है ना। जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका ई से ई प्लस डी ई के बीच में वेरी कर रही है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा कर रहा है तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है आपका, dn बाई एन, वही है जी स्टार्टिंग में जो हमने ली थी वही चल रही है, और इसके ऊपर जैम 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। dn बाई m इसके इक्वल था 4 पाई, यहां पे ऊपर लिखा था मैंने आपका m बाई में 2 पाई आर टी की पावर हमने यहां पे ली थी 3/2, यहां पे e की पावर माइनस m 2 पाई आर टी, सॉरी माइनस 2 आर टी इंटू में। अब देखो यहां जो u था ना, u की जगह ये पुट कर दो, बस u की जगह क्या पुट करोगे, ये टर्म पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे u की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे u का स्क्वायर था तो पुट करना था, u का स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पे 2e बाई एम पुट कर दिया भाई, यहाँ पे 2e बाई एम इंटू में 2e, क्योंकि u का स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा था, इंटू में ये, एंड यहाँ पे इसकी जगह लिखेंगे आपका अंडर रूट 2me इंटू में डी ई, ये इसके इक्वल लिखा, किसके इक्वल लिखा, यहाँ पे आपका du के इक्वल, du था ना, u इंटू du लिखते थे, उसके इक्वल ये लिख दिया, ये u के स्क्वायर के इक्वल ये सब। अब इसको सोल्व करना है और फाइनली जब आप देखेंगे यहां से तो आपके पास क्या आएगा कि dn बाई एन
डी एन बाई एन जो होगा वो होगा 2, यहां से देखो सोल आउट करने के बाद आएगा ये 2 इंटू में अंडर रूट ई बाई पाई अंडर रूट ई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 1 बाई आर टी का 1 बाई आर टी की पावर 3/2 1 बाई आर टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ई आर टी है ना, ई की पावर माइनस ई आर टी डी ई। ये आपका आ जाएगा जब आप सोल्व करेंगे, इसको ऊपर वाले को जब सोल्व करेंगे ये आ जाएगा। इससे ये देखो जैसे कैसे मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहाँ पे काफी टर्म्स कैंसिल आउट होके ये हमारे पास आएगा। अगर ग्राफ बनाया जाए, यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ग्राफ यहाँ पे भी वैसा ही बनेगा। किस किस के बीच में बनाना है, 1 बाई एन इंटू में इस बार बनाया जाएगा डी एन बाई डी ई के बीच में, डी एन बाई डी ई वर्सेस किसका, ई का, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। तो ये ग्राफ भी जो देखोगे ना वो वैसा ही आएगा, ये ग्राफ भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही आएगा। देखो ये पूरी जो टर्म है यहाँ पे ये ई हो गया, ये जो पूरी टर्म है ये बनेगी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये ई यहाँ पे फिर से जब आप 0 पुट करोगे तो y, जब आप x की e की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो आपका जो यहाँ पे dn बाई एन होगा या जो y टर्म होगी वो 0 बन जाएगी। इनफाइनाइट पुट करोगे तो भी 0 बन जाएगी। तो जो ग्राफ आता है यहाँ से फाइनली मैं वो आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से आपका ग्राफ आएगा वो बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा कि हमने आपका पहले डिस्कस किया। तो यहाँ पे आ गया 1 बाई एन इंटू में डी एन बाई डी ई, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है ये वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी के बीच का बना रहे, तो जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा ही आता है, जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा ही। और ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे इसे बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, इसे क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ये थे जी अपने सारे कंसेप्ट। अब चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और देखते हैं कि सोल्व होते हैं या नहीं होते। सबसे पहला क्वेश्चन जैम 2021 का क्वेश्चन है, देखिए इफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज दिस, देन रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस एट अ सेम टेम्परेचर कितनी होगी, वो आपको बताना है। देखिए रूट मीन स्क्वायर की बात की गई है यहाँ पे, तो ये 1900 गिवन है, 1900 किसके इक्वल, अंडर रूट किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला क्या होता है 3RT बाई एम। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे RT, यहाँ पे RT और यहाँ पे M, और यहाँ पे M मैं लिख देता हूं H2 क्योंकि पहले हाइड्रोजन गैस की दी हुई है H2, ठीक है, यहां से ओके नो प्रॉब्लम। ये रहा। उसके बाद आपको बोला कि आपको RMS URMS निकालनी है, URMS निकालनी है किसके लिए, नाइट्रोजन गैस के लिए, सेम टेम्परेचर पे, जितना टेम्परेचर यहां था उतने पे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो होगी आपका अंडर रूट 3RT एंड यहां पे लिखेंगे मोलार मास ऑफ N2, यहां पे क्या लिखेंगे, मोलार मास ऑफ N2, ठीक है। अब देखिए R की वैल्यू पता है, सब पता है, मुझे चाहिए टेम्परेचर, क्योंकि सेम टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर क्या चाहिए, सेम चाहिए। दो तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को, डिवाइड कर दो यार दोनों को, सीधी सी बात है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो मैं ऊपर यही ले लेता हूं ताकि मुझे बाद में, तो ये है भाई आपका स्पीड UN2 लिख देता हूं मैं, एंड यहां पे मैं लिख देता हूं 1900, ठीक है। यहां पे आपका पूरा अंडर रूट लिखा मैंने 3RT एंड यहां पे मैंने लिखा मास ऑफ N2 जो होता है आपका 28, लिख ही देता हूं यहाँ पे भी अंडर रूट करेंगे एंड ये भी कितना बन जाएगा 3RT एंड यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना हो जाएगा 2, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2। अब देखो इसको पूरे को लिख लो अंडर रूट, है ना, यहाँ पे इस पूरे को लिख लो अंडर रूट, तो यह आएगा 3RT एंड 28, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3RT एंड ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है ना। तो 3RT से 3RT कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यह आ गया अंडर रूट 1/14, अंडर रूट 1/14। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से, तो जो RMS स्पीड आएगी N2 की वो आएगी 1900 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी 1/√14 से, किससे 1/√14 से। और जब आप 1/√14 से इसकी क्या करोगे, अंडर रूट 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 507.6। और इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो भी दिया गया था कि अगर आपका आंसर आ जाए 507 से लेके 510 के बीच में तो हम मान लेंगे उसको करेक्ट। देखो यार बहुत आसान है, कोई इतना वो नहीं था कि आपसे सोल्व ना हो, तो बिल्कुल ये हमारा करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का,
ठीक है ना। तो ये आपसे दी गई थी। और स्पीड का जो रेशो होता है, सीधी सी बात ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आप यहां से एक जनरल रिप्रेजेंटेशन आप सभी के लिए बना देता हूं। मान लो अगर आपके पास दो स्पीड है, ये गैस यहां पे यू है, ये कोई भी स्पीड हो सकती है। स्पेशली मैं ये लिख रहा हूं आरएमएस एंड एमपी के लिए। अगर आरएमएस स्पीड है किसी गैस वन की, एंड यहां पे यू आरएमएस स्पीड है किसी गैस टू की, और उनका आपको रेशो पूछे तो वो इक्वल होता है, ऊपर जाएगा अंडर रूट ना, अंडर रूट मास ऑफ गैस टू एंड नीचे आ जाएगा मास ऑफ गैस वन। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि जो स्पीड होती है ना वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो स्पीड होती है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस फार्मूले का यूज करना था और बिल्कुल आप आराम से निकाल देते, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इजी है ये, बिल्कुल बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो सिर्फ अभी तक जो है ना आइडियल से रिलेटेड है, स्पीड से रिलेटेड। ये क्वेश्चन जैम 2020 में पूछा गया था, मैं इसको थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ अ गैस एट दिस, ये रहा, आपको मोलार मास निकालना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो स्पीड दिखाई गई, ये कौन सी स्पीड है, ये कौन सी स्पीड है, ये एमपी है। एमपी की वैल्यू दे दी आपको 500 और सब कुछ। तो देखो अगर मैं बात करूं यू एमपी, वो किसके इक्वल होती है, दो वर्ड है तो किसके इक्वल, अंडर रूट 2 RT बाई एम, अंडर रूट 2 RT बाई एम। ठीक है, तो ये 500 हो गई। ठीक है जी, 500 अंडर रूट 2, आर की जगह क्या पुट करेंगे 8.3, टेम्परेचर कितना पुट करेंगे 300। आपको क्या निकालना, मास निकालना है। हाँ जी, लेकिन एक बात स्टूडेंट ध्यान देना, ये जो मास है ना यहाँ पे वो किसके अंदर है, किलोग्राम पर मोल के अंदर। मैंने आपको बताया था ये जो मास है ये किसके अंदर है, किलोग्राम पर मोल के अंदर है। बट एग्जामिनर ने जो आंसर पूछा है वो ग्राम पर मोल में पूछा है। यहां पे इस फार्मूला में जो ये मास होता है ना, ये किलोग्राम पर मोल में होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, देखो आज की ही क्लास में अभी अभी जस्ट अभी बताई मैंने आपको ना, कि जो मोलार मास लोगे आप वो किलोग्राम पर मोल में लोगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे आओ अब देखते हैं इसको। ये ध्यान रखना है कि यहां से जो आएगा वो किलोग्राम पर मोल में आएगा और यहां से हमें ग्राम पर मोल में चाहिए। तो हमने किया जी इसको सोल्व। जैसे ही आप सोल्व करेंगे यहां से इसको, तो देखिए इसका स्क्वायर कर दो, तो ये होगा आपका 25,222, इसका स्क्वायर किया इनटू में 2, 8.3 इनटू में ये 300 और ये आ गया आपका m। इस m को अगर यहाँ पे लेके जाओगे तो 2.8.3 ना, ये 300 और नीचे आ गया आपका 25,000। अब ये जो है ना ये किलोग्राम में है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसकी मल्टीप्लाई पहले ही किससे कर देता हूं 1000 से। तो यहाँ पे आप 1000 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 पे ये जाएगा, 5 पे और ये जाएगा 6 पे। ठीक है, 6 पे जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखना लगभग ये जाएगा आपका 12। इसकी कैलकुलेशन कर लेना भाई, मैं आंसर आपको अभी बता देता हूं, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ये 19.9 आएगा शायद, 19.9। 8.3 की मल्टीप्लाई की 12 से तो ये आया 99.6। इसको डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से डिवाइड करोगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा 19.92। और यही इस क्वेश्चन का ये आया ग्राम पर मोल के अंदर। ये बात जरूर ध्यान रखें, यहां से जो आंसर निकलता ये किलोग्राम पर मोल के अंदर निकलता, बट एग्जामिनर ने ग्राम पर मोल के अंदर पूछा था। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जैम 2020 का क्वेश्चन। यस अदिति, यस यू आर राइट, बिल्कुल सही हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैम 2019, हर साल क्वेश्चन आ रहा है स्पीड से, ये बात नोट कर लेना, हर साल 21, 20 एंड अब पहुंच के 19 के ऊपर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। काइनेटिक, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड मोलिकुलर हाइड्रोजन। मोलिकुलर ऑक्सीजन का मतलब O2 एंड मोलिकुलर हाइड्रोजन का मतलब H2, इतने टेम्परेचर पे कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात ये है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है URMS है ना, URMS जो है आपका वो, एंड किसकी बात कर रहे हैं, पहले रेशियो O2 का, उसके बाद किसका URMS किसका, H2 का, है ना, H2। तो ऊपर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट मास ऑफ H2 एंड नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ O2। H2 का कितना होता है जी आपका 2 एंड इसका कितना होता है 32। सोल्व करोगे कितना 1/16, 1/16 का अंडर रूट करोगे 1/4, 1/4
4। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो सी आना था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आना था, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा यार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था 17 के अंदर। हालांकि ये मतलब स्पीड से रिलेटेड नहीं है, ये आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है ना, आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है। तो चलो देखते हैं क्या। द आइडियल गैस बिहेवियर ऑफ O2 डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ O2 निकालनी है, और डेंसिटी निकालनी है ग्राम पर लीटर के अंदर। ओके नो प्रॉब्लम, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है। और अगर मैं यहाँ पे PV इज इक्वल टू ये बाई ये लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था, डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT होती है। डेंसिटी जो होती है वो आपका PM/RT होती है। तो प्रेशर आपको यहाँ पे 1 दे रखा है, मास 32 होता है, ये जो वैल्यू होती है 0.082 होगी, एंड टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है। इसको सोल्व करने से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या, ये 18 का था भाई, सॉरी ये 17 का नहीं है, ये क्वेश्चन 18 का था। इसको एक तो ये चेंज कर लेना। तो लगातार आइडियल गैस इक्वेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 0.082 की मल्टीप्लाई करनी है 300 से, तो ये आएगा 24.6, एंड 32 को जब डिवाइड करूंगा 24.6 से तो ये आएगा 1.30। 1.30, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई। 1 मार्क्स का एनईटी पूछा गया है। तो ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुका हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुका हूं। ए वेसल कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ H2 and N2 गैस, द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दिस। ये डेंसिटी दे दिया आपका, डेंसिटी, ये टेम्परेचर दे दिया, ये ATM प्रेशर दे दिया। अज्यूमिंग बोथ गैस आर बिहेविंग आइडियली, मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको N2 गैस का इन दी वेसल कितना होगा। तो देखो यार, अगर मैं बात करूं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, PM/RT। ठीक है, तो क्या आपको प्रेशर दे रखा है, यस 1। मास पता है आपको, मिक्सचर है, देखो डेंसिटी दे रखी है ना, तो मास तो निकाल ही लेंगे, डेंसिटी दे रखी है मास तो निकाल ही लेंगे, है ना। तो मास आर की वैल्यू लोगे यहाँ पे 0.082, टेम्परेचर लोगे 300, इसको किसके इक्वल पुट कर दो, 0.2 के इक्वल। तो यहां से क्या निकल आएगा आपका, ये तो वैल्यू मैंने अभी निकाली 24.6, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12, 9, और ये आपका ये शायद 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.9, 4.9 आएगा मेरे हिसाब से। बाकी कैलकुलेशन, कैलकुलेटर अवेलेबल होता है भाई, उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको, बस जो है ना उसको अप्लाई सही से करना है। यस 4.92 आ गया, 4.92 आ गया। ये आपका पूरा मिक्सचर का मास आया है, पूरा मिक्सचर का मास आ गया। ठीक है, अब आपसे बोला कि मोल फ्रैक्शन निकालो N2 का, वो कितना होगा अगर दोनों गैस आपका, अच्छा एक H2 है ये। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, देखिएगा ये दोनों का मास है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है, मान लो आपको N2 का मोल फ्रैक्शन चाहिए X, ये इससे, तो ऊपर आ जाते हैं मोल्स ऑफ N2, एंड नीचे आ जाते हैं मोल्स ऑफ N2 प्लस में मोल्स ऑफ H2, है ना, ये होता ना। तो अब मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये टोटल मिक्सचर का मास है। अगर मुझे चाहिए मास ऑफ N2 तो वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ N2, तो 14 को, है ना, एक मिनट, ये टोटल मिक्सचर का है तो मुझे करना पड़ेगा 14 होता है 28, शायद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ये मैंने भाई केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको सोल्व करवाया हुआ, जैम 2017 का क्वेश्चन है, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में मिल जाएगा, देख लीजिएगा एक बार, जब मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया होगा वहां पे मैंने करवाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी करवाया हुआ होगा। अब मुझे पता नहीं भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत टाइम से हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम करवाए, तो देख लेते हैं यहाँ पे। मुझे याद तो आ रहा कि मैंने करवाया था आपको। तो गेट के हैं भाई, गेट के हैं, इससे ऊपर ही जाना पड़ेगा। कर लोगे ना आप इसको, अब नहीं मिलेंगे भाई, टाइम पे नहीं मिलते हैं।
तो इसको कर लीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी जरूर बन रहा है ये, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको। ये मेरा करवाया हुआ है खुद का, मुझे याद है। तो ये आ जाएगा जी यहाँ से। इसमें से यार बस मोल्स निकालने हैं आपको। मोल्स के लिए वेट चाहिए, तो ये दोनों के मिक्सचर का है, यानी कि ये जो है ना आपका, ये है आपका वेट ऑफ H2 प्लस में आपका वेट ऑफ N2 है। इन दोनों की वैल्यू आपका 4.9 है। बस ये बात है आपका यहाँ पे। अब इसको आपको उसका निकाल लेना है, हाइड्रोजन का निकाल लेना है भाई, कितना होगा, एंड दोनों का सम ये दे रखा है, तो कर लीजिएगा भाई इसको, ये हो जाएगा। ये कोई मतलब गैसीय स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, जैम 2016, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का, 16 के अंदर 21, 20, 19, 18, 17, 16 लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं आइडियल गैस के, लगातार। तो काइनेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एमपी एंड रूट मीन स्क्वायर। तो देखो अगर मैं बात करूं एमपी क्या होता है, 2RT/m, एंड RMS क्या होता है, √3RT/m। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, √2/√3 आएगा, √2/√3 आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स हो जाएगा क्या, हो जाएगा तो जल्दी से बता दो, नहीं होगा तो भी बता दो। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखो 15, 16 के बाद 15 लगातार क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, स्पीड ऑफ साउंड आपको दे रखी है इतनी, ये वैल्यू है जी, आपको निकालनी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड में आपको ये वैल्यू निकालनी। देखिए अगर मैं बात करूं, साउंड की स्पीड दे रखी है आपको 1245 किलोमीटर पर आवर है। पहली बात तो जब भी किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो उसको डिवाइड कर लिया करो किससे, 5/18 से, है ना। क्यों, क्योंकि हमें ये आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये किसके इक्वल है, 5RT, एंड यहां पे हो जाएगा 3m। अब आपको RMS चाहिए ना, वो किसके इक्वल होती है, RMS होती है 3RT/m के इक्वल। तो मैं क्या करता हूं ना, इसके 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 3 से डिवाइड कर देता हूं यहां पे। तो मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी एंड 3 से ही डिवाइड कर दिया, सही है। चलो, तो जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, तो यहां बाहर निकलेगा √5 एंड 3, क्योंकि ये 9 बन जाएगा, है ना, 9, 3 इंटू में क्या बनेगा आपका, अंदर क्या क्या बचेगा, अब एक 3 अंदर बच गया, 3RT/m बच गया, क्या बच गया, 3RT/m। और यही क्या होता आपका RMS। इसका मतलब ये जो है ना आपका 1245, इसकी मल्टीप्लाई की थी आपने 518, एंड इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 3/√5 से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप ये, तो ये जाएगा 6 पे, ये आ गया ऊपर √5, ठीक है। और ये देख लो यार, सोल्व कर लो आप, आ जाएगा आंसर। क्या आएगा मैं बता देता हूँ, 1245 की गुना की है हमने, अच्छा √5 भी निकालना पड़ेगा, इसमें नहीं निकलता भाई √5। तो चलो आप कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आएगा 63.9, 63.9 यानी कि 646 आंसर आएगा। 6, अरे सॉरी 464 आंसर आएगा। कर लोगे, कर लेना भाई, आराम से निकल जाएगा ये जी। अब देखो उसके बाद जो सीधा क्वेश्चन मिलता ना वही है। अब ये मैं डेरिवेशन सोल्व करवा चुका हूं आपको पूरा, ये पूरा डेरिवेशन मैं आपको सोल्व करवा चुका हूं। देखिए ये क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए भाई, है ना। जैम का जो पेपर होता था ना, वो 2015 से पहले सब्जेक्टिव होता था, आपको लिख के आना पड़ता था, जैसे आप अपने सेमेस्टर लिखते हो ना यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो वैसे ही वहां पे भी लिख के आना होता था। एमसीक्यूज क्वेश्चन सिलेक्टेड होते थे, तो ये आपका जो है ना ये आया हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन है ना मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है, जैम 2011 का मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ गैस, दिस ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो v है वो स्पीड है, m जो है वो मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एंड k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सबसे पहले आपको बोला कि ड्राइव करके बताना है। इफ fv is so to that most probable speed mp is given by the expression this। ये कह रहा भाई हमें ये ड्राइव करके बताओ कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, इस इक्वेशन से आप ये ड्राइव करके बताओ कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला 2RT
बाई एम होगा, 2RT/m का अंडर रूट होगा। ये आप ड्राइव करके बताओ इस इक्वेशन से। तो मैंने आपको बताया आज की ही क्लास में, देखो मैंने आपको कैसे बताया इसको, देखो बड़ा आसान सा तरीका था। चलता हूं मैं वापस उसको दिखाता हूं कि मैंने कैसे ड्राइव किया था, इसीलिए पढ़ाया भाई मैंने वो जानबूझ के ये चीजें। ये रहा, सबसे पहले हमने क्या किया था, देखो हमें ये पता है द स्पीड, ये रहा, तो ये जो पूरी टर्म है इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी यू, और जो ये डेरिवेटिव होगा इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ये वाली जो टर्म है वो जीरो हो गई, कांस्टेंट थी ये जीरो, इसका लेंगे तो ये बनता ना, देखो आपको ये भी पढ़ाया भी जाता है कि डी बाई डी वाई हो, अगर मान लो यहाँ पे a इंटू बी हो तो क्या करते हैं, तो ये करते हैं a यहाँ पे, उसके बाद डी बी बाई डी वाई, प्लस में क्या करते हैं b यहाँ पे डी ए बाई डी वाई, ठीक है। तो इसका जब आप करोगे और इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे ना, तो यहां से आपका ये ड्राइव हुआ था, यहां से आपका ये ड्राइव हुआ था। तो ये आपसे डेरिवेशन पूछ रहा है ना, ये आपसे डेरिवेशन पूछ रहा था, तो डेरिवेशन तो इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ये समझ में आ गया होगा। ये तो आपका भाई वो वही है जो मैंने आपको सोल्व करवाया था, बिल्कुल वही है और कुछ नहीं है। आर की वैल्यू अगर ये है, अबव एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मीथेन, मीथेन की बताओ इतने टेम्परेचर पे कितनी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन तो फिर भी थोड़ा सा ठीक बनता है। तो भाई फॉर्मूला है 2RT, तो अंडर रूट लो जी, 2R की वैल्यू 8 दी है ना, T जो है ये डिग्री सेल्सियस में है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, ये बनेगा 400, 273 में ऐड करोगे 400, और नीचे बनेगा आपका मास, मीथेन का जो होता है 16, ठीक है। तो ऊपर बनेगा ये 6400 है ना, 3200, और ये 6400 बनेगा, ऊपर बनेगा 6400, ये बनेगा 16, एंड ये जाएगा जी 4 पे 400, और 400 आ जाता 20। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाता नीचे का, ये आएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो आती है वो 20 आती, और किसके अंदर आती है, मीटर पर सेकंड के अंदर आती, किसके अंदर आती है, मीटर पर सेकंड के अंदर आती। स्टूडेंट्स क्या ये आपको समझ में आ गया भाई? दो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना, दो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, वो है एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन। फ्यूचर में या तो जैम 2022 में, जैम 2023 में, जैम 2024 में, फ्यूचर में आपको इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है। जैम में नहीं तो गेट में मिल सकता है, गेट में नहीं तो सीएसआर नेट में मिल सकता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। ये दो क्वेश्चन भाई अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे, मुझे किसी बुक में मिले थे तो मैंने सोचा कि इनको करवाना चाहिए। तो ये एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन है भाई दोनों ही, ये क्वेश्चन भी एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है कि जैम के अंदर एमएसक्यू आते हैं एंड गेट के अंदर भी एमएसक्यू आते हैं। वहां से following represent Maxwell distribution curve for the ideal gas at two temperature T1 and T2, which of the following options are true? कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? यहाँ पे A1 का मतलब है एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल फर्स्ट, A2 का मतलब है एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल सेकंड, और आपको बताना है कि इनमें से क्या क्या चीजें ट्रू होंगी। लो जी, इसको मैं ऊपर को हटा देता हूं, ये टर्म्स पढ़ते हैं, टर्म्स पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन जो यहाँ पे बोला गया है वो क्या है, उसको फोकस कीजिए। टोटल एरिया अंडर द टू कर्व्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोल ऑफ गैस। स्टूडेंट्स मैंने ये पॉइंट स्पेशली मेंशन करवाया था कि जो आपका एरिया अंडर द कर्व होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है, वो आपका कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, बताया था ना। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ट्रू है जी, फर्स्ट स्टेटमेंट तो है ना, ये पहली क्लास देखी होगी उसके अंदर ही बताया था। इफ du1 इज इक्वल टू एफ यू एम पी एस एंड du, तो एरिया A1 और A2 इक्वल होगा। यस, ये बोल रहा है क्या दोनों का एरिया इक्वल होगा क्या इन दोनों कर्व का? यस, मैंने आपको बताया था वो कांस्टेंट होता है, तो बी भी करेक्ट होगी, बी भी करेक्ट है। T1 इज ग्रेटर देन T2 हेंस हायर द टेम्परेचर शार्पर द कर्व। अरे क्या ये ट्रू है क्या? देखो अब अगर आपका यहां पे टेम्परेचर, मैंने आपको ये बताया था कि जो स्पीड होती है ना, स्पीड u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी बाई एम, तो इसकी स्पीड ज्यादा तो ये T2 ज्यादा होना चाहिए था, तो इन्होंने ये करें कि T1 ज्यादा होगा। हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है, T2 इज ग्रेटर देन T1, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। और हाई जो है ना, ये जो T2 होती है इसकी कर्व ज्यादा वाइडर होती जाती है, इसकी कर्व ज्यादा वाइडर होती जाती है, सी ट्रू नहीं होगा। उसके बाद देखिए द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड u एमपीएस डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। यस बिल्कुल ट्रू है,
ये भी बिल्कुल ट्रू है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आएगा ए बी डी। ये पता क्या करें, ये करें भाई जो ये है ना, ये वाला जो है फ्रैक्शन ऑफ, है ना, स्पीड, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड दिस, क्या वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज करेगा? यस। देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर T1 था, कम टेम्परेचर था, तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा था। अब अगर T2 टेम्परेचर आपने ज्यादा कर दिया तो आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड यूएमएस वो डिक्रीज कर गया, वो आपका डिक्रीज कर गया। यस स्टूडेंट्स, जल्दी से बोलिए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? यार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया है और आप सभी को समझ में भी आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिख लो भाई इसको, जैम आने वाले जैम में आएगा ये। अब ये नहीं पता 22 में, 23 में, 24 में कब आएगा, आएगा पक्का। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एंड आइडियल गैस मोस्ट प्रोबेबली मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए भाई यहाँ पे, इसको अगर मैं थोड़ा सा और नीचे करूं और जूम करके देखें, ज्यादा जूम ना हो जाए, बस ज्यादा जूम हो जाएगा भाई, ऐसे देख लो इसको। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड is graphical represented as this curve has which of the characteristics, ये molecular speed and ये वही जो भी है वही सब, ठीक है ना, तो यहाँ पे बताना है। it has symmetrical distribution, क्या ये symmetrical distribution नजर आ रहा है? नहीं यार symmetrical तो नहीं है, symmetrical तो नहीं है ये distribution, ये A नहीं होगा। पॉइंट ए, जो ए पॉइंट है, ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्या जो ये पॉइंट ए है, क्या ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को रिप्रेजेंट करता है? यस, मैक्सिमा पे आ रहा है, बी करेक्ट है, बी करेक्ट है। एरिया अंडर द कर्व गिवन द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एरिया अंडर द कर्व गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको बताया कि एरिया जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करता, ये इनकरेक्ट है। मैक्सिमम शिफ्ट टू द राइट एज द टेम्परेचर इंक्रीज, यस बिल्कुल ट्रू है। देखिए ये कह रहा है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट होगा राइट साइड में? यस। देखो मान लो कि यहाँ पे आपने यहाँ का टेम्परेचर T1 कम है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ पे ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया ना, ये आपका राइट साइड में शिफ्ट हो गया ना। यस बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो था बी एंड डी, वो था आपका बी एंड डी। ये थी जी आज की हमारी क्लास। तो ये दोनों क्लास अगर आपने देखी है तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, और सारे क्वेश्चन मैंने आपके सोल्व करवा दिए प्रीवियस ईयर के, ठीक है, आईआईटी जैम के। तो बाकी भाई मुझे नहीं लगता कि गेट वगैरह में ये चीजें पूछी जाती होंगी, तो एक मिनट देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन मुझे मिलता है गेट का, तो जब तक आप कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, अगर गेट में भी आया हो तो वो भी आपको करवा देता हूँ। मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा, बाकी गेट में भी सिलेबस में तो है भाई, ये गेट के सिलेबस में भी देख लेता हूँ भाई, अगर कोई क्वेश्चन हो ऐसा तो बिल्कुल पढ़ाया जाएगा आपको, और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है भाई, मैंने काफी डिटेल में पढ़ा दिया सब कुछ आपको, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मतलब आइडियल में अभी रियल स्टार्ट करेंगे, रियल भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, इतना डिटेल में पढ़ा देंगे। नहीं भाई कोई क्वेश्चन यहाँ पे तो है नहीं इसमें, एक एग्जाम और 21 में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, गेट 2021 में तो 20 का और देख लेता हूँ मैं। रियल गैस पे है एक क्वेश्चन, ठीक है ना, रियल पे है, रियल पे तो आया भाई, इसमें इस पैटर्न पे और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा। तो ये था जी डिटेल अपना, एक दो और पेपर बस लास्ट पेपर देख लेता हूँ, अगर इसमें मिलता है नहीं मैं अलग से भी करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, बाद में भी करवा देंगे। बाकी हो गया कवर, आप किसी का भी एग्जाम उठाओ और करके देखो कि क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहे या नहीं हो रहे, और बताना मुझे।
नहीं है भाई, बस जो है यही था। ठीक है, तो ये थी सी आज की हमारी क्लास। तो होप कि बहुत पसंद आई होगी वीडियो। एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रियल गैस के बारे में। जब तक आप अच्छे से अपनी रिवीजन कर लीजिए। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही।